दिल्ली डीआरएसओ में हुआ एक खौफनाक हमला। पुलिस की जांच टीम मौका वारदात पे पहुंची, पर अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है व्योम और उसका प्यादा अचल। अब तक तो दंश की पोल खुल गई होगी और सब जगह ये फैल गया होगा कि पृथ्वी पर एक भयानक असुर ने हाहाकार बचाओ! 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 व्योम! तुम यही चाहते थे ना कि मुझसे असुर संहिता का उल्लंघन हो, लेकिन नियम तो तोड़ा है तुम्हारे साधारण से सैनिक अचल ने। वेश बदलने वाले प्रतिरूपण यंत्र का प्रयोग करके दूसरों को फंसाने वाले अक्सर खुद के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं, है ना व्योम? मतलब मैं तुम्हारी तरह जड़ बुद्धि नहीं हूं, इसीलिए हम आज भी सुरक्षित हैं। नहीं तो मेरे साथ साथ अचल का चेहरा भी उनके हाथ लग जाता। मैं फिर कहता हूं, मेरी बात मान लो, अन्यथा गुरु शुक्र को अचल के उल्लंघन के बारे में पता चल जाएगा। चलो ठीक है, ये बाजी तुम्हारी रही, पर अब क्या चाहते हो तुम? ऐसी मूढ़ योजना, कभी कभी तो शक होता है व्योम कि तुम असुर हो भी या नहीं। असुर हो या वानर। जी गुरु शुक्र, मुझे उन्हें मारना पड़ा, पर हम असुरों के बारे में किसी को पता नहीं चला, क्योंकि मैंने असुरी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक आतंकी हमला था और इसके पीछे हमारे पड़ोसी देश का हाथ हो सकता है। अर्थात असुर संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। जी गुरु शुक्र। कपूर स्ट्री हत्याकांड में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हमारे सूत्रों का मानना है कि ऐसी खौफनाक हरकत या तो किसी जंगली जानवर की या फिर किसी एलियन की हो सकती है। ये तुमने क्या किया श्वान? ये कोई इत्तेफाक नहीं, पहले उड़न तस्त्री का उतरना और फिर ये खौफनाक हत्याकांड। जरूर इन दोनों घटनाओं का आपस में संबंध है, लेकिन हमारा मानना यह है कि इसके पीछे खतरनाक किसी एलियन का हाथ है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। श्वान, मैंने 20 लोगों की हत्या की, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चला, और दूसरी ओर अनावश्यक हत्या करके श्वान ने हमारा सारा भेद खोल दिया। आचार्य, पर आप ही ने तो कहा था कि मायावी अंगूठी ढूंढने का प्रयास कोई भी कर सकता है, तो मैंने। और तुमने एक ऐसे महारथी को भेज दिया जो असुरों को पृथ्वीवासियों के सामने प्रकट करे। क्षमा करिएगा आचार्य, मैं जल्दी इस समस्या का समाधान करता हूं। अगर कॉलेज में थोड़ा सा अकाउंट्स पे ध्यान दे दिया होता ना, तो मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड होती। एब्सोल्युटली। आई नो।
जारा प्लीज ओपन कर देना यार। नमस्ते अंकल। आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये देखिए टीवी है, ये लिविंग एरिया। आइए यहाँ, किचन, मॉड्यूलर किचन, वो बाथरूम। अंकल अंकल, आप इन लोगों को घर क्यों दिखा रहे हो? बेटा मुझे बहुत दुख है, आप लोग इस घर को छोड़ के जाने वाले हो। हाँ? किसने कहा? मैंने। पिछले 2 महीने से आप लोग ने रेंट नहीं दिया। कब तक चलेगा ऐसे? ये लोग आ गए हैं, ये लोग रेंट देंगे, आप लोगों को जाना पड़ेगा। अंकल क्या हम 2 मिनट के लिए प्राइवेट में बात कर सकते हैं? 1 मिनट। हाँ चलो। अंकल प्राइवेट में बात करनी है, आपसे नहीं, आपस में बात करनी है। तो आप चाहिए प्लीज। तुम मुझे मेरे घर से बाहर निकालो। हाँ तो आप भी तो हमें ही निकाल रहे हो ना। तो फिर रेंट दे दो ना। दे देंगे, रेंट दे देंगे, आप यहीं रहिए, हम आते हैं, हम 2 मिनट में आते हैं, ठीक है? इस अंकल की तुलना में सीरियसली देखिए इसको तो काम डाउन शानू, काम डाउन। कहाँ से देंगे रेंट? छोड़ देते हैं फ्लैट। कहाँ रहेंगे? तू एक काम करना, तू कुछ दिनों के लिए जबलपुर चले जाइयो आंटी के पास, और मैं अपना जुगाड़ देख लूंगी कहीं पर। तो समझ नहीं रही है, ये घर हमारे लिए परफेक्ट है, राइट बंगलो के पीछे, और शूट के बीच में कैसे चली जाऊँ जबलपुर? हाँ वो तो ठीक है, फिर एक ही तरीका है हमारे पास में। डन, जो तू बोले। ब्लड कॉस्मेटिक्स वाली ऐड कर ले वीर के साथ प्लीज। शानू नहीं, वो मैं नहीं कर सकती। सारा बट अभी तो तूने कहा डन, और वैसे भी और कोई तरीका नहीं है हमारे पास में। प्लीज। आप लोग एडवांस कब देंगे? अंकल पहले हम घर फाइनल कर ले। हाँ वो तो है। अंकल अगले संडे तक आपको पूरा रेंट मिल जाएगा। संडे को? 9 दिन बाद। प्रॉमिस? तो फिर ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। और हम? मैं आपको दूसरी खोली दिखाता हूँ, आइए। अंकल को तो बोल दिया है, पर जिस तरह से वीर के साथ बिहेव किया था मैंने, मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ ऐड करने के लिए हाँ बोलेगा। अंकल इससे पहले कि कोई आ जाए प्लीज बताइए वो सीक्रेट लैब कहाँ है? डीआरएस वो यही है, इसके पीछे आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। कौन आ रहा है अंकल? पता नहीं, हाँ, इतना जानता हूँ कि आ रहे हैं वो लोग। अमल प्लीज मुंबई डीआरएस को बचा लो वरना उन्हें सब पता चल जाएगा। किन्हें सब पता चल जाएगा अंकल? प्लीज थोड़ा क्लियर बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुंबई डीआरएस को बचा लो, हमारे सीक्रेट्स को बचा लो। हाँ प्लीज अंकल। पापा ने पूरी जिंदगी निकाल दी मुंबई डीआरएसओ में, और अब तक मुझे लग रहा था कि वो सीक्रेट लैब दिल्ली डीआरएसओ में है। मुंबई डीआरएसओ को बचा लो। कहीं वो सीक्रेट लैब मुंबई डीआरएसओ में तो नहीं है? उस मानव तक पहुंचने का दूसरा सूत्र मुझे मिल गया है गुरु शुक्र। मेरा अगला पड़ाव है मुंबई स्थित DRSO। आज खुश तो हो गए ना तुम? वो जिसने कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी क्योंकि घुटनों में दर्द था, वो जिसने तुम्हारे आगे आज तक हाथ नहीं फैलाए, वो तुमसे हाथ जोड़ के आज पूछता है कि सीक्रेट लैब डीआरएसओ मुंबई में ही है ना भगवान? प्लीज बता दो भगवान, प्लीज। ये उम्र सीक्रेट लैब नहीं, सीक्रेट गर्लफ्रेंड पर फोकस करने की है मूर्ख। भगवान आप
वीर मेरे वीर, क्या तुमने चलाया मेरे दिल पे तीर? बोलो बोलो ना। ज़ारा मुझे गुदगुदी हो रही है। ज़ारा ज़ारा रोज ऐसे ही आके जगाया करो, दिन अच्छा जाता है। फोकस वीर, ज़ारा के सपने देखना छोड़ मुंबई DRS नहीं पहुंचना क्या? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बेबी? देखा, इस बार मैं नहीं फिसलाना, क्योंकि इतने प्यार से तो मुझसे सिर्फ ड्रीम वाली ज़ारा ही बात कर सकती है। पता नहीं क्यों रियल लाइफ वाली ज़ारा मुझसे इतना चिढ़ती है। कोई बात नहीं, एक दिन रियल लाइफ में ज़ारा मेरे पास आएगी और मुझे हक करके कहेगी, वीर मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, आई एम सो सॉरी। और फिर मैं उससे कहूंगा, सॉरी मत कहना ज़ारा। फिर हॉलीवुड फिल्मों की तरह फील लेके मैं उसे किस कर लूंगा। सिचुएशन की डिमांड है बॉस। क्या बात है, आज मेरे बिना रहा नहीं जा रहा। क्या बड़बड़ा रहा है? स्माइल, लगता है आज किस ले गई मानोगी। वीर वो मैंने तुम्हें गलत। सॉरी मत कहना ज़ारा। Wrong with you? Have you gone mad? ज़ारा, रियल वाली ज़ारा। How? कैसे? क्या कर रहे हो तुम वीर? तुम सच में हो? नहीं, मैं नहीं, मेरा भूत है। Of course मैं हूँ। What's wrong with you? ज़ारा भैया मिल। तो रोमांस होने से ना। सच में यार। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़ारा, अब गलतफहमी। तुम प्लीज मामा से कंप्लेन मत करना, प्लीज। वीर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैन वी टॉक? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ज़ारा को वीर से काम है, वो भी जरूरी। ऐसी स्टार्ट होती है लव स्टोरी। या यू नो शी इज मीठी और ये मेरे से सिर्फ 1 मिनट बड़ी और इतनी होने का ज़्यादा डर चलता है। ओह प्लीज यू डोंट। हाँ ज़ारा बताओ क्या काम है? वीर क्या तुम ब्लश? हाँ ये लो। स्टॉप इट यू फूक। फुल बात ही नहीं सुनते तुम, सुन लिया करो ना पूरी बात। ब्लब कॉस्मेटिक्स के ऐड के बारे में बात कर रही थी मैं। हाँ कर लो ना, अगली बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अरे भैया एक बार उनकी बात तो सुन लो एटलीस्ट। ओह सॉरी, बोलो। तुम्हें मेरे साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? काम तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, कोई स्टंट है क्या? तुम्हारे लिए ना तुम्हारा डुप्लीकेट भी बन जाऊंगा और लड़की वाला कॉस्ट्यूम भी पहन लूंगा मैं। ज़ारा एक्टिंग करनी है वीर मेरे साथ।
अरे कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। एक्टिंग मैं कैसे? ब्लब कॉस्मेटिक्स के मार्केटिंग हेड को तुम्हारी वायरल वीडियो बहुत अच्छी लग गई, तुम्हारा ब्लश करना बहुत अच्छा लग गया, उन्हें लगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें क्या लगता है ज़ारा? What? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा? अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स तो पेड़ से भी एक्टिंग करवा लेते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो ऑलमोस्ट। ये इंसल्ट या तारीफ? वैसे वीर, ऑफर बहुत अच्छा है हम दोनों के लिए। वो तो है। तो क्या लगता है तुम्हें? एक मिनट, हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ। एड में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर रियल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तेरी तो निकल पड़ी वीर। ठीक है, कर लेंगे ऐड ज़ारा तुम्हारे साथ। थैंक यू वीर, कॉल टाइम भेज दूंगी, टाइम पे आ जाना। ओके? तुम जिस भी टाइम कॉल करो मेरा कॉल टाइम है। हाँ हाँ, अरे आ जाएंगे भैया, बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ग्रेट, तुम दोनों भी चलो ना, I'll be fun। रियली? वाओ, सबके सब गायब है। 2 घंटे पहले मैंने हेयर डाई मंगवाया था, लेकिन रंजीत के लिए। हे ज़ारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय। हाय। मैं एक्चुअली वीर से मिलने आई थी, सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। You look fantastic। Thank you। मुझे थोड़ा काम है, I'll see you later। Okay। Bye। Bye। ज़ारा। रॉकी, हाय, कैसे हो? सिंगल। रॉकी। बोलो। क्या? मुझसे मिलने क्यों आई थी? मैं एक्चुअली वीर से मिलने आई थी। ओके बाय। वीर से? वीर के साथ क्यों? ऐड कर रही है। ऐड फिल्म? एक्टिंग कर रहा है तुम्हारा डुप्लीकेट। कपल बने हैं दोनों एक ऐड फिल्म में। What? चने के खेत में। रंजीत, ज़ारा वीर के साथ ऐड फिल्म क्यों कर रही है? वीर को ऐड फिल्म मिल गई, वो भी ज़ारा के साथ। वाओ वाओ। तुम्हारी फिल्म की हीरोइन एक स्टंट मैन के साथ ऐड कर रही है, तुम कह रहे हो वाओ? डार्लिंग रिलैक्स, ऐड फिल्म ही तो कर रही है, एक्टिंग कौन से उसके साथ भाग गई। नहीं, दिमाग में धनिया कट्टे हैं क्या पापा? तो तेरा तो प्रॉब्लम ही यही है ना। औरों की मत सोच, अपनी देख। मैं तेरे और ज़ारा के वो प्रपोजल वाले सीन के लिए ना कुछ एपिक सोच रहा हूँ। बोले तो तोड़ फाड़, उसी की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। शहर में एलियंस का आक्रमण, क्या टाइटल है। क्या हमारे बीच रह रहे हैं कोई खूंखार एलियन। एलियन। अगली फिल्म में एलियंस पे बनाऊंगा। आजकल जहां देखो वही चल रहा है ना? एलियंस, ड्राइवर, गाड़ी। ये रंजीत भी ना कभी कभी वीर को लेकर पार्शियल हो जाता है। इनसे नहीं होगा कुछ भी। अब जो करूंगा मैं ही करूंगा। कल के शूट के लिए कितना अच्छा लगेगा? ब्लू सूट से लोगे? वीर! ओह नो, बाबा ब्लैक शिप, तेरे से बढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। 1300 मुंबई पहुंचना, वो भी जल्दी। क्या करूं? स्मार्ट गर्ल्स। आखिर बहनें किसकी हैं? क्या करे? रुक। समझता क्या अपने आप को? असली हीरो। क्या?
असली हीरो तो इरफान सर थे ना उस मूवी में, क्या एक्टिंग करी थी यार। 1002, 1003, 1004। Hey, हाँ भाई। कहाँ पे भी? अरे अभी तो गए वहां से। मैंने तुम देखा? आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। पहले तो खुद गायब होता था, अब बातें भी गायब करने लग गया। तो क्या कर रहा है बंटू? रॉकी देख लेगा। आज तक डरता हूँ व्हाट्सएप फेस से। क्या हुआ? स्वीटी ने बताया मुझे। यार तू TBGF बोले तो तू भी गर्लफ्रेंड्स के साथ ब्लब कॉस्मेटिक का ऐड कर रहा है, हाँ? और तूने मुझे बताया तक नहीं। तू ना इतना सेंटी मत हो। मुझे कल ना ऐड में तेरी हेल्प लगेगी। हेल्प? हाँ यार, तेरे लिए तो जान हाजिर है। मांगना नहीं है, बताना क्या चाहिए। बंटू तू ना बहुत फिल्मी हो गया है। वो सास बहू वाली शीतल के साथ रहना बंद कर। अरे मेरी शीतल को छोड़, अपनी ज़ारा पे फोकस कर। मैं चाहता हूँ कि तू ऐड के अंदर हीरो लगे और ज़ारा जो है ब्रश करे। गूज़बम्प्स मैन, गूज़बम्प्स। क्या कर रहा है बंटू? तो मरवाएगा क्या? ऐड करेगा ना तू? मैं देखता हूँ कैसे। मीठी, ये पक्का भैया के लिए कोई नई प्रॉब्लम लाने वाला है। इस रॉक की रुकावट का कोई अच्छा सा इलाज करना पड़ेगा। हाँ, TRSO में छुट्टी है, मेरा रास्ता खाली है। मैं बिना किसी डेंजर के सीक्रेट लैब तक पहुंच सकता हूँ। गायब मोड ऑन।